हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आइए सेकंड। आज अपन फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड को पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड क्या होते हैं और किस तरीके से एटीट्यूड के अंदर एक दूसरे से चीजें रिलेट करती हैं, राइट। एटीट्यूड बनता कैसे और बनता है तो उनमें क्या क्या चीजें हैं जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं अपन। पिछली बार अपन ने क्लास में, पिछले लेक्चर में अपन ने सिंपल बेसिक फंडामेंट एटीट्यूड के बारे में पढ़ा था कि एटीट्यूड बनता कैसे या होता क्या आखिर, राइट। और एटीट्यूड बनते समय उसके में मेन की पॉइंटर्स क्या आते हैं और की टर्म्स क्या होती है जिस वजह से एटीट्यूड डेवलप होता है, और किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर। कंपोनेंट्स इन द सेंस कि जैसे अपन ने पढ़ा था कि कॉग्निटिव होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, तो इस तरीके एटीट्यूड को भी अपन ने पढ़ने की कोशिश करी थी कहीं ना कहीं, राइट। अगर आपको वो लेक्चर क्लियर हो गया है तो ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, अदरवाइज एक बार उस लेक्चर को वापस देखने की कोशिश करें। ओके, चलिए तो देखते हैं फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड से रिलेटेड होते क्या है। उससे पहले अपन कुछ कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हैं कि मेन कीवर्ड्स टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड या फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं। यहाँ पे ये की टर्म्स हैं, की टर्म्स इसीलिए इंक्लूड की गई है ताकि अपकमिंग क्लासेस में या आज के लेक्चर में, जब अपन अभी के लेक्चर में आगे जब पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स आएंगे जिनको यहीं पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको मीनिंग वहां पे क्लियर रह सके, राइट। ताकि फ्लो में अगर वो मीनिंग एक्सप्लेटिव ना हो पाए या एक्सप्लेन ना हो पाए उस समय, तो आपको मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। चलिए तो देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज अपन फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड पढ़ने वाले, तो सबसे पहले फंक्शन क्या होते हैं वो समझते हैं। फंक्शन बेसिकली होता है किसी भी चीजों के अंदर आपका रिलेशन कैसा है, वो फंक्शन बताने का काम करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे किन चीजों के अंदर आपका फंक्शन या वैल्यू कितनी रखती है वो चीज, या रिलेशन कितना है, एक्सप्रेशन कितना है, वो फंक्शन बताता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा इसका बेसिक सा अगर मीनिंग लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे मीनिंग क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन इज बेसिकली एक्सप्रेशन बोल सकते हैं या रिलेशन बोल सकते हैं। अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ, रिलेशन मतलब एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल बैठा हुआ है, कैसे रिलेट हो रही चीजें या एक्सप्रेस हो रही, उनको अपन फंक्शन बोलते हैं, राइट। एटीट्यूड के अंदर कई चीजें ऐसी पॉइंट्स आएंगे जहां पे वो किससे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं या रिलेट करते हुए क्या चीज को वो एक्सप्रेस करने की बात कर रहे हैं, वो फंक्शंस कहलाएंगे, राइट। अपने भी रियल लाइफ के अंदर भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पे अपन फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस मतलब अपनी फैमिली फंक्शंस अपन बात करते हैं, तो वहां पे फंक्शंस मीनिंग रिलेशन हो गए, एक्सप्रेशन हो गए, थॉट्स को कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो फंक्शंस में काउंट होता है, राइट। तो ये बेसिक से मीनिंग था फंक्शन का। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड इज समथिंग व्हाट यू फील एंड बिहेव। आपका बिहेवियर कैसा है, फीलिंग कैसी है आपको किसी के प्रति, या फीलिंग कैसी है, या बिलीफ क्या है आपकी, मतलब थॉट्स ऑफ पर्सपेक्टिव क्या है, या आप उसके प्रति कितनी वैल्यू रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो वो एटीट्यूड में काउंट होता है। उसी पॉइंट से, इन्हीं पॉइंट से वो एटीट्यूड बनता है कहीं ना कहीं, राइट। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव वो चीजें होती है जो किसी भी टेस्ट या ओपिनियन पे डिपेंड करती है। किस पे? टेस्ट या ओपिनियन बोल सकते हैं या फिर पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं, सब उन पे डिपेंड करता है। या फिर अपन और बोल सकते हैं फीलिंग्स, उन पे डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव इन द सेंस हो गया कि ये इंडिविजुअल लेवल पे वर्क कर रहा है, इसको आप थियोरेटिकल चीजों से इन्वॉल्व मत कीजिए, सॉरी प्रैक्टिकल चीजों से अप्रोच मत रखिएगा। सब्जेक्टिव बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करता है, उसके अंदर डिफरेंशिएट हो सकता है, ये थ्योरी फॉर्म में हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये प्रूवन नहीं है या एक्यूरेट नहीं है कहीं ना, राइट। इस पॉइंट का ध्यान रखिए। इसेंट्रिक क्या होता है? इसेंट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसेंट्रिक इज बेसिकली लिटिल स्ट्रेंज बिहेवियर। यहाँ पे अपना अगर एक मैं वर्ड लिखूं, स्ट्रेंज, आपका स्ट्रेंज बिहेवियर है या किसी और पर्सन का स्ट्रेंज बिहेवियर आता है तो उसको अपन इसेंट्रिक बोलते हैं। मतलब अजीब सा। कहीं बार आप अपने सराउंडिंग्स में भी देखते होंगे कोई कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे बर्ताव कर रहा है, तो इसेंट्रिक बोल सकते हैं अपन उसको, राइट। तो यहाँ पे फंडामेंटली वर्ड्स आपको होपफुली क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए चलते हैं कि फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड होते क्या है। फंक्शन ऑफ एटीट्यूड में सबसे अहम भूमिका जो है वो डैनियल कैट्स की। डैनियल कैट्स कौन थे? बहुत बड़े उस समय साइकोलॉजिस्ट या बोल सकते बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर्स थे, जिन्होंने मोस्टली एटीट्यूड के ऊपर काफी अपनी थ्योरीज लिखी है, प्रोपोगेंडास दिए हैं या फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए हैं। इन्होंने प्राइमरी इनका जो बिलीफ था कि एटीट्यूड जो है
वही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे रिलेशन मेंटेन हो रहा है वो इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। ऑब्वियसली बात है कि आपके और मेरे बीच में किस तरीके से रिलेशन मेंटेन हो रहे हैं, किस तरीके से पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव बन रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके और मेरे एटीट्यूड पे। अपन किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अपने बिलीव्स क्या है, ओपिनियंस क्या है, या अपन दोनों के टेस्ट कैसे हैं, आपके और मेरे डिफरेंशिएट क्या हो सकते हैं, तो वो एटीट्यूड में ही काउंट हो रहा है कहीं, राइट। तो ये इन्होंने कुछ फंक्शंस दिए थे इसीलिए कि एटीट्यूड जो है उसके अंदर कैसे रिलेशन मेंटेन होती है, कैसे रिलेशनशिप, या फिर अपन ने जैसे अभी समझा था रिलेशनशिप के अलावा कैसे एक्सप्रेशंस बनते हैं, वैल्यूज बनती है एक दूसरे की चीज में, तो उनको लेके इन्होंने कुछ फंक्शंस या कुछ पॉइंट्स देने की कोशिश करी है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने 2 पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखा है। यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स जब दिए हैं तो पॉइंट्स इंटरनल भी दिए हैं और एक्सटर्नल भी देने की कोशिश की, राइट। कि एटीट्यूड जो बनता है वो इंटरनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, मेरे अंदरूनी पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव पे भी बनता है, और एक्सटर्नल मतलब बाहर सराउंडिंग के एनवायरमेंट और इन सब के बेस पे बनता है, राइट। लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था कंपोनेंट्स पढ़े थे, कंपोनेंट्स इन द सेंस की कैसे एटीट्यूड बनता है, बट यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे कैसे बनता है या फिर एक्सटर्नल लेवल पे कैसे बनता है, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। इन द पर्सपेक्टिव यहाँ पे अपन एटीट्यूड की डेफिनेशन ये सब इंक्लूड नहीं करेंगे, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ने की कोशिश करी थी कि कैसे एटीट्यूड होता है, या सिविल सर्वेंट के लाइफ में एटीट्यूड या कैसे वर्क करता है एंड ऑल, राइट। उसका स्ट्रक्चर कैसे था, वो सारे के सारे उसके स्ट्रक्चर थे, एटीट्यूड के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो पढ़ने की कोशिश करी थी। आज जो है अपन उसके फंक्शंस पढ़ने वाले, राइट। कॉग्निटिव ये सब क्या थे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि एटीट्यूड का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, बट यहाँ पे एटीट्यूड के फंक्शंस क्या होते हैं, एटीट्यूड बनता है तो किस बेस पे बनता है और किस बेस पे बनने की वजह से सोसाइटी में इंटरनली और एक्सटर्नल लेवल पे इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर सकता है, राइट। तो इन 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे। इन्होंने पहला दिया था एडेप्टिव एटीट्यूड, सेकंड नॉलेज एटीट्यूड, वैल्यू एक्सप्रेशन एटीट्यूड, इको डिफेंसिव एटीट्यूड, ईगो सॉरी, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ 4 पॉइंट्स में पूरे के पूरे एटीट्यूड को या उनके फंक्शंस को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है अपने लेवल पर, राइट। तो अपन इंडिविजुअली हर एक एटीट्यूड को डिफरेंट लेंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझेंगे, उसके किस बेस पे बनता है वो, और या फिर उसके कैसे सोसाइटी में रिलेशन है, सोसाइटी में रिलेशन होने के अलावा वो कैसे इंडिविजुअल लेवल पे भी वर्क करता है, सोसाइटल लेवल पे भी वर्क करता है, या एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कैसे वो सिविल सर्वेंट के फॉर्म में भी वर्क करने की कोशिश करता है, राइट। एज ए सिविल सर्वेंट आप एस्पिरेंट है, अभी सिविल सर्वेंट बनते हैं, तब वहां पे एटीट्यूड कैसा वर्क करता है, आपका कैसा रिलेशन मेंटेन करने का काम करता है, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए तो देखते हैं फर्स्ट एडेप्टिव एटीट्यूड। एडेप्टिव एटीट्यूड होता क्या है? एडेप्टिव एटीट्यूड अगर मैं बात करूं, हर एक पर्सन के सराउंडिंग में, हर एक पर्सन इंडिविजुअल या आइडेंटिटी या कोई वर्क हो रहा है तो उसके सराउंडिंग में एक एनवायरनमेंट बनता है मुझे, राइट। एक माहौल बनता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप अगर टेंपल जा रहे हैं तो टेंपल में अलग तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा एज कम्पेयर टू आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, एग्जाम हॉल में अलग तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा। जंगल में जा रहे हैं या फिर जंगल सफारी पे जा रहे हैं तो वहां पे अलग तरह का एटीट्यूड मिलेगा, अलग तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, राइट। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है एनवायरनमेंट की। कैसे एडेप्टिव एटीट्यूड मतलब कि बेसिक टर्म होगी बाहर का माहौल कैसा, आपके सराउंडिंग या आउटसाइड का एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी कई बार अपन अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, अपना बिहेवियर या अपना एटीट्यूड चेंज हो जाता है वहां पे। अपन अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कई बार चीजें इतनी अवॉइडेबल वे में कर जाते हैं कि अपने को भी पता नहीं होता कि अपने सराउंडिंग या अपने इंटरनल में उस टाइप का एटीट्यूड या उस टाइप का बिहेवियर भी प्रेजेंस रखता है, राइट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ट्रेट्स एंड एक्शंस इन्वॉल्व इन सराउंडिंग। ट्रेट्स एंड एक्शन मतलब कि आपने देखा कि सराउंडिंग में इन्वायरमेंट अलग तरह की, लेकिन उनके जो इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है वो किस वजह से क्रिएट कर रहा है, किन एक्शंस की वजह से क्रिएट कर रहा है, किन रीजंस की वजह से क्रिएट कर रहा है, किन सर्कमस्टेंसेस की वजह से क्रिएट कर रहा है, ये आपको बहुत समझना जरूरी है, राइट। आपकी सराउंडिंग में इन्वायरमेंट बन गया कि आप टेम्पल में है, वहां पे सराउंडिंग भक्ति चल रही है नो, तो वहां पे एक्शन किस तरीके की है, वहां पे घंटी बज रही बार बार, वहां पे कहीं ना कहीं आपके प्रेयर्स के मेथड हो रहे हैं, प्रेयर्स हो रही है जो कानों में आपकी आवाज आ रही है, वो एक्शंस, वो रिचुअल्स बोल सकते हैं जो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। और वो एक्शंस की वजह से आपके सराउंडिंग में एक माहौल बनता है, एक एनवायरनमेंट बनने का काम करता है, राइट। यहाँ पे एडेप्टिव एटीट्यूड मतलब कि वैल्यूज ऑफ बिलीफ जो है, जब आपका माहौल बन गया सराउंडिंग में किसी तरीके का लेके या किसी पर्सपेक्टिव को लेके,
आप उसको कैसे अपने अंदर ढाल रहे हैं, आप उस चीज को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। सराउंडिंग में अपन ने समझा कि टेम्पल है, टेम्पल का एनवायरमेंट बन रहा है भक्ति का एनवायरमेंट, आप उन्हीं वैल्यूज को अपने अंदर इंक्वायर कर रहे हैं या किस तरीके से इंक्वायर नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हीं वैल्यूज को इंक्वायर करें तो आप वहां पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, काफी आपको एनर्जेटिक या फिर आपका बिहेवियर में चेंज आएगा। और अगर वहीं पे आप अगर उस चीज को, वैल्यू को, उस बिलीफ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे अपने अंदर, तो क्या होगा, आपका माहौल, आपका सराउंडिंग टोटली आपके अगेंस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर जो है वो अगेंस्ट जा रहा है जो सराउंडिंग में एनवायरमेंट क्रिएटेड है, राइट। तो इन चीज का ध्यान रखिएगा। अडेप्टिव एटीट्यूड का अब मेन पॉइंट आता है चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव। एडेप्टिव एटीट्यूड काम क्या करता है, अपन ने समझा कि कैसे एनवायरमेंट बनता है, एनवायरमेंट में वैल्यूज बनती है, बिलीव्स बनती है किसी एक्शंस की वजह से, राइट। बट जब उन एक्शंस और बिलीव्स की वजह से अपना पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाते हैं, तब उसको बोलते हैं एडेप्टिव एटीट्यूड। जब किसी भी सराउंडिंग माहौल की वजह से अपने पर्सपेक्टिव ही चेंज होने लग जाए, अपने बिलीव्स और अपने वैल्यूज या फिर अपने ओपिनियंस चेंज हो जाए, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, हो सकता हो ये बहुत हायर लेवल पे हो, जब वो चेंज होने लग जाए तब वहां पे अपन क्या बोलेंगे उसको, एडेप्टिव एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड किस वजह से चेंज हुआ, एडेप्टिव की वजह से चेंज हुआ है, आपके सराउंडिंग की वजह से चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या काम कर रहा है, चेंज ऑफ एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड ही चेंज कर दे रहा है कहीं ना कहीं, राइट। और सिविल सर्वेंट की अगर लाइफ में देखें तो उसको कितनी बार, कितनी कंडीशंस के अंदर अपने एटीट्यूड को चेंज भी करना होता है, राइट। वो हर जगह न्यूट्रल रह के या हर जगह सेम रहे, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो सेम रहेगा, सेम तरह के डिसीजन हर जगह देगा, तो हो सकता है वहां पे डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, पार्शियलिटी, इन सब टर्म्स का इंप्लीमेंट हो जाए, राइट। इन सब टर्म्स को इंक्लूसिवली इंक्लूड कर दिया जाए उसकी लाइफ के थ्रू। तो यहाँ पे एडेप्टिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है एक सिविल सर्वेंट के लाइफ में भी, राइट। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे एक और अपन देखते हैं कि एक वेजिटेरियन फैमिली है, ही शिफ्टेड टू सम न्यू कंट्री, एक नई जगह पे शिफ्ट हुआ एंड एवरीथिंग। दे गॉट टू नो कि वहां पे जो है सिर्फ नॉनवेज फूड ही अवेलेबल है, और वेज फूड बहुत मिनिमम लेवल पे अवेलेबल, या फिर अवेलेबल है तो बहुत दूर जाना पड़ता है तब जाके वो चीज अवेलेबल रह पाती है, राइट। देयर आर मेनी कंट्रीज, देयर आर मेनी प्लेसेस जो इस तरह की चीजें हो सकती है, राइट। यहाँ पे फैमिली के पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, यहाँ तो वो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाए, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ढल जाए, और अपने वैल्यू से बिलीव्स को चेंज कर ले कि हाँ नॉनवेज खाना इज नॉट ए बैड थिंग और समथिंग लाइक। बट वहीं पे अगर वो चाहे तो इस चीज को नहीं भी चेंज कर सकते, राइट। यहाँ पे एक पहला फंक्शन क्या है कि आपका एटीट्यूड आपके सराउंडिंग के बेस पे भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता है। मेनली यहाँ पे एडेप्टिव एटीट्यूड पॉजिटिव वे में वर्क करता है, क्योंकि कई बार आप अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ढलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको मानना पड़ता है कि आपकी सराउंडिंग में जो चीज चल रही है, जो चीज है वो सही है, राइट। तो ये फर्स्ट फंक्शन बताया गया कि एडेप्टिव एटीट्यूड होता क्या, या अपने एटीट्यूड के अंदर किस तरीके से अपने एक्सप्रेशन जो है या अपने जो रिलेशन है वो किस तरीके से बन सकते हैं, राइट। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन नॉलेज एटीट्यूड, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। नॉलेज एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कहीं ना कहीं। हम सब में बहुत तरह की नॉलेजेस है, राइट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ नॉलेजेस है, मेरे में हो सकती है कम हो, आप में हो सकती है ज्यादा हो, या आप में कम हो मेरे में ज्यादा हो, किसी इंडिविजुअल टॉपिक या पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, राइट। हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है। अब जब वो नॉलेज अपने पास है तो उस नॉलेज के बेस पे अपन अपना बिहेवियर रखते हैं, अपना एटीट्यूड रखते हैं, राइट। अगर नॉलेज के अकॉर्डिंग अपना एटीट्यूड और बिहेवियर अपन रखते हैं तब क्या होता है, आपकी सराउंडिंग के अंदर, आपके माहौल के अंदर आप उस तरह की चीजें में ढलने लग जाते हैं। एडेप्टिव एटीट्यूड यहाँ पे एक सब पार्ट हो सकता है इसका, बट नॉलेज एटीट्यूड बेसिकली क्या कहलाया कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे दो पॉइंट्स क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन की वजह से आपने जो भी नॉलेज है आपने अपनी वैल्यूज जनरेट करी, राइट। इन दोनों की वजह से अगर मैं देखूं क्या हो रहा हूं, तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज और बिलीफ जनरेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। सॉरी फॉर दैट, बिलीफ जनरेट हो रहे हैं। और जब बिलीफ और अपनी वैल्यूज जनरेट होती है किसी चीज की वजह से, तो वहां पे आपका एटीट्यूड भी चेंज हो सकता है या एटीट्यूड रिमेन्स सेम, राइट। तो ये इन्होंने एक और पॉइंट बताने की कोशिश की, कैसे नॉलेज और एटीट्यूड भी, नॉलेज एटीट्यूड जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी नॉलेज कैसी है उस बेस पे इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हैं, उस बेस पे एटीट्यूड बनता है किसी भी चीज को लेके, राइट।
ये इंडिविजुअल लेवल पे भी बन सकता है, सोसाइटी लेवल पे भी बन सकता है। इंडिविजुअल सोसाइटी का एक एग्जांपल देखते हैं अपन। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली कि अब से पर्टिकुलर चीजों पे ऊपर या कॉस्मेटिक के ऊपर टैक्सेशन ज्यादा लगेगा, राइट। वहां पे दो पर्सपेक्टिव बनते हैं। गवर्नमेंट सोचती है कि वहां पे उनके पास जो डाटा है उस वक्त उनको लगता है कि अगर इतना मेरे को और प्रॉफिट टैक्सेशन में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैं ज्यादा रोड, सड़कें या फिर एक्सवाइजेड सोसाइटी वेलफेयर के अंदर वर्क कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगा। बट इंडिविजुअल लेवल पे वहीं पे कंज्यूमर ये चीज सोच सकता है गवर्नमेंट इज पुअर और समथिंग लाइक दैट। तो वहां पे दो पर्सपेक्टिव बनते हैं। नॉलेज सेम है, डाटा दोनों के पास सेम है कि वहां पे गवर्नमेंट टैक्सेशन बढ़ा रही है, बट उनके पर्सपेक्टिव चेंज हो गए। पर्सपेक्टिव मतलब वैल्यूज ऑफ बिलीफ इंडिविजुअल लेवल पे भी चेंज है, सोसाइटल लेवल पे भी चेंज है कहीं ना कहीं, राइट। एक ही नॉलेज या एक ही पॉइंट कितनी बार वैल्यूज इंडिविजुअल लेवल और सोसाइटल लेवल पे भी चेंज हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। और वही चीज क्या हो रही है, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर बना रही है यहाँ पे, राइट। सोसाइटी के अंदर सोचा कि कॉस्मेटिक के ऊपर टैक्सेशन बढ़ गया तो लोग स्ट्राइक पे चले गए, तो वहां पे उनका एटीट्यूड नेगेटिव हो गया गवर्नमेंट के लिए। वहीं पे गवर्नमेंट को लगा कि टैक्सेशन आ रहा है तो सोसाइटी के लिए वो पॉजिटिव हो गया काफी हद तक, अच्छा काम करने के लिए ना। तो वहां पे उनका एटीट्यूड, नॉलेजेबल एटीट्यूड, पॉजिटिव वे में वर्क करा। तो यहाँ पे देखेंगे कि एटीट्यूड जितने भी फंक्शंस अपन सीख रहे हैं तो वो दोनों डायरेक्शन पे वर्क कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। एज ए एस्पिरेंट, एज ए आईएएस कैंडिडेट के तौर पे आपको यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना होता है कहीं ना कहीं, राइट। दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही अपनी पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग करनी होती, भले आप आईएएस की पोस्ट पे हो, एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे हो या किसी भी पोस्ट पे। सब्जेक्टिव एटीट्यूड, नॉलेजेबल जो होता है वो सब्जेक्टिव एटीट्यूड होता है। सब्जेक्टिव एटीट्यूड क्यों होता है, ये अपन ने समझा था, बेस्ड ऑन फीलिंग एंड टेस्ट। अपना सबका अलग अलग फीलिंग हो सकती है, अलग अलग इंडिविजुअल टेस्ट है सबके अपने अपने। तो यहाँ पे जो नॉलेज एटीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है, राइट। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे मेरी नॉलेज और आपकी नॉलेज में डिफरेंशिएट है, और जहाँ पे नॉलेज में डिफरेंशिएट हो गया वहां पे पर्सपेक्टिव भी चेंज हुए, और जहाँ पर्सपेक्टिव चेंज हो गया वो सब्जेक्टिव हो गया, नॉट ए प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, थोड़ा सा वो थियोरिटिकल चीजों में इंक्लूड हो गया, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। नॉलेज एटीट्यूड कैन बी ट्रू एंड एक्यूरेट। बाकी सब एटीट्यूड जो हो सकते हैं वो चेंज हो सकते हैं, इन्वायरमेंट, माहौल के अकॉर्डिंग हो सकता है, किसी अदर पर्सपेक्टिव की वजह से। नॉलेज एटीट्यूड कैन बी ट्रू एंड एक्यूरेट। नॉलेज एटीट्यूड ही हमेशा सही और मैक्सिमम लेवल पे सच भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है नॉलेज कैसे आ रही है, वो पर्टिकुलर डाटा से आ रही है या पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन से आ रही है, राइट। वो जो डाटा आ रहा है वो आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए कॉमन है। अपन उसके पर्सपेक्टिव या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट वो जो डाटा, जो काम है उसका बताने का या जो मेन फंक्शन है उसका बताने का, वो दोनों के लिए सेम हो सकता है, राइट। तो यही एक एटीट्यूड है, नॉलेज एटीट्यूड ही एक पॉइंट है जहां पे वो ट्रू एंड एक्यूरेट रहने का काम कर सकता है सबसे ज्यादा। तो इस पॉइंट का भी आप ध्यान रखिएगा। ओके एवरीवन, इट कैन बी ट्रू एंड एक्यूरेट टू। नेक्स्ट चलते हैं, वैल्यू एक्सप्रेशन एटीट्यूड। वैल्यू एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी चीज समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर वैल्यूज बताने का काम करता है। वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज इंडिविजुअल लेवल पे भी अलग हो सकती है या फिर सोसाइटल लेवल पे अलग हो सकती है। अपन जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें आप पर्सपेक्टिव को समझेगा कि सोसाइटल लेवल पे भी हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, राइट। वैल्यू एक्सप्रेशन, प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल। वैल्यू एक्सप्रेशन बेसिकली सबसे ज्यादा थॉट्स किस पे रखता है, सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऑफ पर्सपेक्टिव किस पे रखता है? इंडिविजुअल लेवल पे रखता है। इस चीज का वैल्यू एक्सप्रेशन एटीट्यूड जो है, या वैल्यू एक्सप्रेशन एटीट्यूड जो बनता है तो वो इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा बनता है एज कम्पेयर टू सोसाइटी। थोड़ा सा सोसाइटी लेवल पे भी बन सकता है, बट इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा वर्क करने की कोशिश करते हैं, राइट। वैल्यूज क्या होती है वो अपन ने लास्ट कुछ लेक्चर्स में अपन ने समझने की कोशिश की थी। ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है, पब्लिक वैल्यूज क्या होती है, राइट। और कैसे वो वर्क करती है सोसाइटी के अंदर, कैसे वो रीजनरेट करती है आपके ओपिनियन से। वहीं पे यहाँ पे अपन बात करें तो मीडियम ऑफ एटीट्यूड बोला गया है इसको। वैल्यूज मतलब कि आपका जो व्यवहार है किसी के लिए, आपकी जो पर्सपेक्टिव है किसी के लिए, आपकी जो इंडिविजुअल थॉट्स है किसी के लिए, वो एक मीडियम बताने का काम करते हैं आपके और दूसरे की पर्सन के बीच में, या एक दूसरे के रिलेशन के बीच के अंदर, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू एक्सप्रेशन एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, रीइंफोर्समेंट ऑफ वैल्यू। रीइंफोर्समेंट ऑफ वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। आप अपनी वैल्यूज को कैसे बार बार एक्सप्रेसिव वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं वो चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं हुआ, मतलब बार बार अपनी वैल्यू को रीइंफोर्स नहीं किया गया, या अपन सोच सकते हैं कि यहाँ पे रीइंफोर्समेंट ऑफ वैल्यू एज अ
पर्पस के तौर पे भी वर्क कर रहा है कि उसका पर्पस क्या है वो बता रहा है, राइट। वैल्यू एक्सप्रेशन एटीट्यूड का पर्पस भी बताने का काम कर रहा है। ओके, रिफाइनमेंट्स ऑफ वैल्यूज भी यहाँ पे अपने को पर्पस बता रहा है। पर्पस क्या है कि कैसे ये एटीट्यूड जो है, वैल्यू एक्सप्रेशन एटीट्यूड जो है वो वर्क कैसे करता है या इसका मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अगर बात करें पब्लिक डोमेन पे बात हो सकती है, कहीं लेवल पे आपको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है आपकी खुद के इंडिविजुअल वैल्यू बिलीफ को लेकर, राइट। और वहीं पे इंडिविजुअल लेवल पे वो चीज पॉजिटिवली वर्क कर सकती है। तो ये बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो वैल्यूज आर स्टैटिक पार्ट। क्यों स्टैटिक है? क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे एक पर्सपेक्टिव बनाता है, एक डाटा बनाता है। नॉलेज एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंशिएट हो गया। इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई डाटा बन रहा है, स्टैटिक बन रहा है, तो वो वैल्यू एक्सप्रेशन एटीट्यूड में काउंट होगा, राइट। नॉलेज एटीट्यूड में अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वो सोसाइटल लेवल पे वर्क कर सकता है, इंडिविजुअल पे लेवल पे वर्क कर सकता है। बट यहाँ पे वैल्यू एक्सप्रेशन इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि और ये स्टैटिक बताता है किसका, इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल पर्सन का, इंडिविजुअल आइडेंटिटी का स्टैटिक बताने का भी काम करता है यहाँ पे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं चलिए कि कोई पर्सन है जो स्मोकिंग करता है, राइट। कोई पर्सन है जो स्मोकिंग करता है और पब्लिक में स्मोकिंग कर रहा है, और वहीं पे दूसरा कैंडिडेट है जिसकी वैल्यूज हैं, जिनके थॉट्स और पर्सपेक्टिव है कि स्मोकिंग डेंजरियस और स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, उनको वो पसंद ही नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे वो स्टैटिक है उनके लिए कि वो स्मोकिंग की जब भी वो स्मेल सुनेंगे या समथिंग होगा तो वो हार्म करेगी उनको, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर जब कोई स्मोकिंग कर रहा है तो बस स्टॉप के अंदर या कहीं पे भी, तो वहां पे जाके दूसरा कैंडिडेट वहां पे ऑटोमेटिकली या इमीडिएटली उसको बोल सकते हैं कि जाके वहां पे स्मोकिंग रुका देगा। तो ये गिवन ऑफ एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक्सप्रेस कर पा रहा है अपनी वैल्यूज को, अपने वैल्यूज एटीट्यूड को एक्सप्रेस कर पा रहा है कि ये चीज गलत है और ये चीज नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी लेवल पे भी बेनिफिट कर रहा है, बट यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल प्रेफरेंस ज्यादा दिखाता है कि वैल्यू एक्सप्रेशन किसी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कैसे डिफर कर सकता है या कैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लेवल ये बन सकता है, राइट। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मोस्टली सबसे शानदार चीज है, क्योंकि एटीट्यूड जो बनता है तो कहीं बार आप अपने लिए भी बनाते हैं एटीट्यूड। आप अपने पर्सपेक्टिव, अपने पॉइंट को बचाने के लिए, अपने थॉट्स को बचाने के लिए आप एटीट्यूड बनाते हैं, एक बिहेवियर, एक सराउंडिंग बनाते हैं, राइट। सराउंडिंग और माहौल आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है वो अलग बात है, बट आप अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे एक सराउंडिंग बना रहे हैं, एटीट्यूड बना रहे हैं, बिहेवियर बना रहे हैं अपना, जिससे सराउंडिंग में इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। ईगो मतलब अगर मैं बात करूँ तो ईगो इज बेसिकली फॉर सेल्फ, ईगो इज फॉर सेल्फ, डिफेंसिव इज फॉर प्रोटेक्ट, खुद को बचाना। ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड मतलब क्या हो गया, खुद को बचाने के लिए किस तरीके से वर्क करे वो ईगो डिफेंसिव, राइट। मैं अपने आप को बचाने के लिए, आप इंडिविजुअल किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो खुद को बचाने के लिए कई बार झूठ बोलते हैं या अपने बिहेवियर के अंदर ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस ले आते हैं, राइट। तो वो ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड है। यहाँ पे नॉट फिजिकली बट साइकोलॉजिकल, यहाँ पे जो ये एटीट्यूड बनता है ये फिजिकली नहीं होता है कभी भी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये साइकोलॉजिकल माइंड से बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप वैल्यूज और बिहेवियर को ऑल ऑफ अ सडन चेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो ये ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड क्या हो गया, फिजिकली नहीं होता है, ये साइकोलॉजिकली ज्यादा बनाया जाता है, मेंटली बनाने की कोशिश की जाती है, राइट। मेंटली एटीट्यूड बनाने का एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई XYZ एक पर्सन है जो गेम में हार गया, लाइक एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि वो जीतेगा ही जीतेगा, राइट, और वो हार जाता है ऑल ऑफ अ सडन। या फिर एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पे देखिए, एस्पिरेंट के तौर पे देखिए, आप एग्जाम देने गए तो लोगों को उम्मीद थी कि आप 100% सेलेक्ट होंगे ही होंगे, राइट। बट वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं होता, ऑल ऑफ अ सडन कुछ सर्कमस्टेंसेस या किसी न किसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, तो वहां पे आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं। फॉल्स स्टेटमेंट मतलब कि वहां पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि शायद पेपर गलत आया था, पेपर के अंदर पार्शियलिटी की गई। पार्शियलिटी के अलावा बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिजर्वेशन सिस्टम है। आप फॉल्स नहीं बोल सकते इसको। तो यहाँ पे आप उस तरह के एग्जांपल्स दे रहे हैं, उस तरीके दे रहे हैं ताकि आप अपने आप को बचा सकें, उस तरीके के एक्सप्रेशन दे रहे हैं यहाँ पे, उस तरह के एटीट्यूड को डेवलप कर रहे हैं जो आपको सेल्फ डिफेंस करने में मदद है। खुद को अगर अपन बचा पाएंगे हमेशा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीट्यूड आपका ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड। मैं खुद के ईगो के लिए, खुद के सेल्फ को बचाने के लिए अगर अपने आप के एटीट्यूड में बदलाव लाना है या एटीट्यूड में
चेंज ला रहा हूँ या एटीट्यूड बना रहा हूँ उस लेवल पे, तो वहां पे ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड कहलाएगा। यहाँ पे जो ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड बनता है ओपिनियंस पे बनता है, राइट, कि आपके सराउंडिंग में ओपिनियन कैसे है, राइट। ओपिनियन अपन ने देखा कि आप एग्जाम में गए, या फिर अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि कोई खेलने गया हुआ है और वहां पे लोगों को उम्मीद थी कि 100% जीतेगा, पर ऑल ऑफ अ सडन वो हार जाता है, तो वहां पे वो फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, या फिर वो अपने आप को बचाने के लिए बोल सकता है कि यहाँ पे सेकंड पार्टी ने या सेकंड जो पर्सन ने वहां पे खेल रहे थे उनने चीटिंग करी, या फिर वो बोल सकता है कि यहाँ पे चीटिंग के अलावा एम्पायर ने यहाँ पे फॉल्स स्कोरिंग करी, या फिर जो ट्रीटमेंट है, लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है, वो अलग अलग तरीके से किया, राइट। परसेप्शन चेंज करने का काम कर सकता है यहाँ पे सामने वाले का। ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड सामने वाले का एक परसेप्शन भी चेंज कर सकता है, पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा है ना कहीं वहां पे उसके अगेंस्ट में खड़ा करके या नेगेटिव रिव्यू डाल के। कंसेप्शन पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव के अंदर ही आ गया ये कहीं ना कहीं। ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड जो होता है वो फैक्ट्स को अवॉइड करता है, इस चीज को एक और ध्यान रखिएगा। आप एग्जाम देने गए और सब कुछ हुआ, एग्जाम देने के बाद भी आपको लगा आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वहां पे आप फैक्ट्स को अवॉइड कर रहे हैं। फैक्ट्स ये आपको पहले से ही पता थे कहीं ना कहीं रिजर्वेशन सिस्टम होता है या इस तरीके का पेपर कुछ भी यूपीएससी पूछ सकता है, सिविल सर्विस या एग्जाम वाले पूछ सकते हैं। आप उन चीज को अवॉइड करते हुए जब अपने आप को डिस्क्रिप्टिव वे में बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड है, राइट। किस में काउंट हो गया? ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड। क्लियर एवरीवन? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अपन स्मिथ एटीट्यूड। स्मिथ एटीट्यूड में यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट्स और हो सकते हैं, बट वी हैव टेकिंग ओनली 2 पॉइंट्स। यहाँ पे अपन 2 ही पॉइंट लेने की समझने की कोशिश करेंगे कि स्मिथ एटीट्यूड में 2 पॉइंट होते क्या है, राइट। कैसे ये मेन एक और फंक्शन हो सकते हैं या फिर मेन पर्सपेक्टिव हो सकते हैं कि कैसे एटीट्यूड डेवलप हो रहा है या कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकता है सराउंडिंग के साथ, या फिर किस तरीके से वो बन सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पहला आता है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड क्या होता है? सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इमीडिएटली। मतलब आपको पता है कि आपके बिहेवियर के थ्रू या आपके बिहेवियर एटीट्यूड के थ्रू आप किसी चीज को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट वहीं पे आप क्या ढूंढ रहे हैं? सॉल्व जल्द से जल्द हो जाए, मेरे को फटाफट से रिलीफ मिल जाए, राइट। हो सकता है कि जैसे अपन कई बार सोचते हैं कि मैं जल्दी से जल्द पैसा कमा लूँ एंड एवरीथिंग, जल्दी से जल्दी मेरे को यूपीएससी की सीट मिल जाए या सिविल सर्वेंट की सीट मिल जाए, तो मैं ताकि अपनी फैमिली को मदद कर सकूँ, तो वो शॉर्टकट बोल सकते हैं, राइट। अपन बोल सकते हैं वो वाला एटीट्यूड अगर डेवलप हो रहा है कि मेरे को जल्द से जल्द सब कुछ हो जाए या किसी भी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर लूँ, तो वहां पे क्या हो रहा है? ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। ये वो एक फंक्शन बता रहे हैं, राइट। नॉट मैक्सिमम आउटपुट। यहाँ पे अगर इस तरीके का एटीट्यूड होता है, इस तरीके का फंक्शन होता है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट जो है, आपकी जो एफिशिएंसी हो सकती है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ आउटपुट है, वो हमेशा कम ही होगा, ज्यादा कभी नहीं हो सकता। आपका जो आउटपुट है रहा है वो हमेशा कम ही आएगा, राइट। और इसको अपन बोल सकते हैं एक तरह का शॉर्टकट ही है, राइट। ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड या फंक्शन अपन बोल सकते हैं ऐसा एटीट्यूड जहां पे अपन शॉर्टकट अपना रहे हैं। शॉर्टकट अपनाने से क्या हो रहा है? चीजें कुछ समय के लिए तो जल्द से जल्द सॉल्व हो जा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हार्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक और देखें अपन कि XYZ प्रिंसिपल है कोई स्कूल के, उनको एक लेटर आया कि आपको अपने स्कूल में कंपटीशन करा के अब 2 बेस्ट डिबेट कॉम्पिटिटर को भेजना है, राइट। अब वहां पे प्रिंसिपल को लगा कि इट्स ए टोटली लॉन्ग प्रोसेस एंड एवरीथिंग, तो व्हाट ही डिड, ही टुक 2 टॉपर्स, क्लास में से कोई 2 टॉपर्स उठा उन्हीं को भेज दिया। तो उनका अजम्पशन था कि क्लास के टॉपर होंगे तो डिबेट भी अच्छा कर सकते होंगे। ये पार्शियलिटी को भी जनरेट कर रहा है कहीं ना कहीं, इस चीज को देखिएगा, यहाँ पे पार्शियलिटी भी जनरेट कर रहा है। और यहाँ पे जल्द से जल्द उन्होंने भेज दिया, तो उनके लिए क्या हुआ? ये ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड काम है, राइट। ह्यूरिस्टिक फंक्शन बोल सकते हैं अपन जिसको। यहाँ पे एटीट्यूड था लेकिन वो पूरी तरीके से काम नहीं किया, सही तरीके से काम नहीं किया, तो हो सकता है वहां पे वो कॉम्पिटिशन में जाए और हार किया जाए। और वहीं पे स्कूल में अगर कॉम्पिटिशन कराते डिबेट के अंदर, फिर जाके अगर कैंडिडेट्स को भेजाते, तो वहां पे लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो ये ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड जो है, फंक्शन जो है, ये बेसिक से फंडामेंट बताता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। ये आपको बिल्कुल पता है, राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड हमेशा आपकी क्या बताता है, या पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है जो किसी भी पर्सपेक्टिव को लेके बनता है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 2 पॉइंट अगर लिखे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस,
यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड जो बनता है वो या तो स्ट्रेंथ के फॉर्म में बनेगा या वीकनेस के फॉर्म में बनेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आ गए वहां पे एटीट्यूड आपका कैसे भी बन सकता है, पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव भी। अपन जितनी भी अभी लास्ट टाइम अभी पढ़े हैं एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग कि कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट, सॉरी यहाँ पे अपन ने देखा था कि कैसे ईगो डिफेंसिव फंक्शंस होते हैं एवरीथिंग। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शंस भी या पॉजिटिव नेगेटिव फंक्शंस भी बन रहे हैं। इन चीज का ध्यान रखिएगा। और वो किस बेस पे बन रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे। इन दो पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपको चीजें काफी क्लियर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे बेसिक से फंडामेंट्स आपको होपफुली क्लियर हो गएंगे कैसे एटीट्यूड बनता है या फिर एटीट्यूड बनने का मेन रीजन क्या है, मेन रिलेशन क्या हो सकते हैं किसी भी चीज से लेकर, राइट। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में अपन जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे थॉमस एडिसन है, थॉमस अल्वा एडिसन है। ही ट्राइड टू मेक अ बल्ब एंड एवरीथिंग, लाइक उन्होंने बहुत कोशिश की तो फंक्शनल लाइट के तौर पे कुछ बनाया जाए ना, बट कई बार वो फेल हुए। फेल होने के बाद भी दे हैव कि उनको पता था कि मेरे पास स्ट्रेंथ है, तो वो दे स्ट्रेंथ की सोचते हुए दे हैड द पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड बना तब 10,000 टाइम्स फेल होने के बाद भी यूज्ड टू क्रिएट दैट, राइट। ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ बताने, स्ट्रेंथ हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करता है और वीकनेस हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड को डेवलप करता है। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा जब आप सिविल सर्वेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ पे आप फोकस करेंगे तो अपने आप ही आपका एटीट्यूड उस एग्जाम के लिए, उस पर्टिकुलर जॉनरा के लिए पॉजिटिव बन जाएगा कहीं ना कहीं, राइट। और वहीं पे आप वीकनेस अगर फोकस करेंगे तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड बन रहा है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव बन रहा है। और नेगेटिव पर्सपेक्टिव बनेगा तो क्या होगा, आपका जो माहौल है वो या आपके सराउंडिंग के अंदर आप खुद ही अपने आप की वैल्यूज और बिलीफ पे डाउट करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे ये एटीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। अपन एट द एंड अगर देखें कंक्लूजन के तौर पे, तो जितने भी फंक्शन हो सोसाइटी के अंदर, जितने भी सराउंडिंग या कंडीशंस बन रही है, वो आपके एटीट्यूड को कैसे दूसरे के एटीट्यूड्स पे या दूसरे के सर्कमस्टेंस से कैसे रिलेट कर सकती है, वो चीज समझिए। और कैसे रिलेट होने की वजह से आपका एटीट्यूड बन सकता है, किस टाइप में एटीट्यूड बन सकता है, किस डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में एटीट्यूड बन सकता है, वो आज अपने समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसी के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।